हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोग सभी का कॉमर्स बाय बीके यादव चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम लोग का अभी चैप्टर चल रहा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाने सीख चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने सीखे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कैपिटल फंड कैसे निकालना है ना, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारा काम हम लोग अब तक सीख चुके हैं। यदि आप में से कोई बच्चे जो आज डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप सबसे पहले वाला वीडियो देख लें। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, या आप iTab से भी लिंक दिया हुआ है, आप iTab से भी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे बच्चे लोग, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल फंड निकालेंगे। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि जब भी हम लोग को कैपिटल फंड निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के एसेट्स लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में लिखेंगे और जो डिफरेंस निकलेगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हम लोग ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 33 देखना है ना। सबको अपने अपने बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। यदि आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो हमेशा की तरह हम बोलते हैं कि यदि आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो चिंता का विषय नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चे लोग हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हिसाब पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर आप लोग को कैसे बनाना है सीखा, वो सारा चीज एक एक करके पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंडियन स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता अग्रलिखित है, आगे दिया हुआ है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रहता है, तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट यदि है तो उसमें रहेगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, और वर्ष के दौरान की जितनी नकद प्राप्तियां हैं उसको रिसीप्ट में लिखा होगा और जितना पेमेंट किया है उसको क्रेडिट में लिखा होगा। तो देखिए क्या क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है टू बैलेंस BD 10,000, ये रोकर का ओपनिंग बैलेंस है, यानी ये पिछले साल का रोकर शेष है। इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, ये एसेट्स माना जाएगा। उसके बाद है टू सब्सक्रिप्शन 52,000, 52,000 है सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंटरेस्ट फीस 5,000, टूर्नामेंट फंड 26,000, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000 एंड है लेजेसीज 37,000। तो लेजेसीज के बारे में पहले भी बताया गया है बच्चे लोग कि लेजेसीज लाइव मेंबरशिप फीस या कोई फंड, जितना भी फंड होगा ये सब को हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर जो टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, इस टूर्नामेंट फंड को हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। करेंट ईयर का जो बैलेंस शीट बनता है उस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। ये फंड जो है, जब भी फंड दिया हुआ रहेगा तो थोड़ा सा हम लोग को वहाँ ध्यान दे के देख लेना है कि जैसे टूर्नामेंट फंड है तो क्या फंड से संबंधित कोई खर्च भी है क्या। जिस तरह टूर्नामेंट फंड है तो टूर्नामेंट का खर्च भी हो सकता है। तो जो फंड रहेगा, अगर उस फंड से संबंधित कोई खर्च है तो वह फंड में से घटाया जाता है, और फंड से संबंधित अगर कोई इनकम होगा तो वह फंड में से जोड़ दिया जाता है, और जो फंड का बैलेंस बचता है उस बैलेंस को ही हम लोग दिखाते हैं इन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर उल्टा बैलेंस आ जाए, उल्टा बैलेंस मतलब कि जितना फंड था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, तो जो माइनस बैलेंस आएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना। तो क्या बोले, फंड, जब भी कोई फंड दिया हुआ रहेगा
जैसे यहाँ पर टूर्नामेंट फंड है, तो टूर्नामेंट फंड जैसे दिया हुआ है तो टूर्नामेंट फंड से संबंधित जो खर्च है वो उस फंड में से घटाया जाएगा, और अगर कोई इनकम होगा तो उसमें जोड़ा जाएगा, और जो उसका बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। अगर उल्टा बैलेंस हो जाए, माइनस हो जाए, मतलब फंड से ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है खर्चा में से। तो सैलरी है, ये खर्च है, बिलियर्ड टेबल ये संपत्ति है, ऑफिस एक्सपेंस खर्चा है। देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंस लिखा है 31,000, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है खर्चा वो टूर्नामेंट फंड में से घटेगा। उसी तरह स्पोर्ट इक्विपमेंट लिखा है, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट ये संपत्ति है, बैलेंस सीडी ये करंट ईयर का रोकर शेष है, चालू वर्ष का रोकर बैलेंस है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है बच्चे लोग कि 31 दिसंबर 2017 को अदद चंदा 2,000 रुपये था, और 31 दिसंबर 2016 को अदद चंदा 3,000 रुपये था। तो 2016 चूंकि प्रीवियस ईयर है, 2017 हम लोग का करंट ईयर है, तो जो करंट ईयर का चंदा बकाया है वो जोड़ा जाएगा और पिछले साल का बकाया चंदा घटाया जाएगा। उसी तरह 2017 का वेतन बाकी है 1,500 रुपया, तो वो वेतन यानी सैलरी में हम लोग जोड़ देंगे। उसके बाद बोला है कि 1 जनवरी 2017 को क्लब के पास 75,000 रुपये का बिल्डिंग, 30,000 रुपये 18,000 का फर्नीचर, 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 30,000 रुपये का खेलकूद उपकरण है। आगे बोलता है कि इन मदों पर क्रय की गई मदों सहित 10% ह्रास लगाया जाना। तो ये जो बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट है तो ये सब पर 10% ह्रास लगाना है विथ परचेज। विथ परचेज मतलब कि अगर हम लोग वर्ष के दौरान कुछ खरीदे हैं तो वो इंक्लूड करके तब डिप्रिसिएशन लगाना है। आगे बोलता है कि 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्लब का आयव्यय खाता तैयार कीजिए तथा 1 जनवरी 2017 को पूंजी कोष तैयार कीजिए। यानी इसमें हम लोग को दो चीज बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और दूसरा कैपिटल फंड निकालना है। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो क्या नाम है संस्था का? इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में नाम भी लिख सकते हैं संस्था का, इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, और उसके नीचे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके नीचे डेट देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, यानी हम लोग का चालू वर्ष है 2017। ये लीजिए हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार हो गया है। ये डीआर साइड है, इधर हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर यानी खर्च हानि, है ना, चालू वर्ष का, और इधर लिखते हैं इनकम, चालू वर्ष का जो आय लाभ होता है उसको लिखते हैं हम लोग इधर सीआर साइड में। तो चलिए एक एक करके देखते जाते हैं बच्चे लोग और लिखते जाते हैं विथ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के साथ। तो सबसे पहला है टू बैलेंस बीडी, ये तो रोकर का ओपनिंग बैलेंस है, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है। उसके बाद टू सब्सक्रिप्शन 52,000, चालू वर्ष के दौरान टोटल 52,000 रुपया चंदा प्राप्त हुआ है, तो ये तो इनकम है, खाना लिखेंगे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन 52,000। अब इसमें क्या था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि 2017 का 2,000 चंदा बाकी है और 2016 का 3,000 चंदा बाकी है। तो हम लोग का चालू वर्ष क्या है 2017, तो 2017 वाला जो बकाया है
हम लोग ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2017 का 2000 बकाया है, तो हो गया 52 और 2 54,000। उसी तरह 2016 वाला जो पिछले साल का बकाया है उसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 3000, पिछले साल का 3000 बकाया था उसको घटा देंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन का हिसाब हो गया। जो पिछले साल का बकाया है उसको घटा दिए, चालू वर्ष का बकाया जो है उसको जोड़ दिए। अब देखिए उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट फीस है ना, ये कुछ नहीं बोलेगा तो इनकम माना जाएगा। बाय इंटरेस्ट फीस 5000। उसके बाद देखिए और क्या है, टूर्नामेंट फंड। तो फंड तो बोले कि फंड का हिसाब अलग होगा। चलिए उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1000 रुपये, ये इनकम माना जाए। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1000। उसके बाद देखिए और क्या है, टू लेजेसीज। तो लेजेसीज ये तो पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल रिसीप्ट है, इसको हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यदि लेजेसीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, अदर इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बोलता है तो लेजेसीज को हम लोग पूंजीगत प्राप्ति मान लेंगे और उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये रिसीव वाला आइटम तो पूरा हो गया। अब देखिए पेमेंट में है सैलरी 15,000, तो ये सैलरी पेमेंट किए हम लोग, ये खर्चा है ना, लिखेंगे इधर टू सैलरी 15,000 रुपये। क्यों अंदर में लिखे, तो इसका एडिशनल दिया हुआ है। इसमें बोला है कि 2017 को बकाया वेतन है 1500 रुपया, तो 2017 का जो बकाया है वो जोड़ दिया जाएगा। चालू वर्ष का बकाया है ना, आउटस्टैंडिंग 1500 रुपया जोड़ के अमाउंट में लिख देंगे। उसके बाद देखिए और विलियर टेबल, ये संपत्ति है, इसको नहीं लिखना है। ऑफिस एक्सपेंस 6000 रुपये, ये लिखा जाएगा ऑफिस एक्सपेंस, ये खर्चा है, तो हम लोग लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस 6000। उसके बाद देखिए और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये तो संपत्ति है। टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये टूर्नामेंट फंड में से घटाया जाएगा। तो चलिए इसका भी हिसाब हम लोग देख ही लेते हैं, है ना। देखिए वर्किंग टूर्नामेंट फंड में रुपया जमा है 26,000 रुपये। टूर्नामेंट फंड का बैलेंस दिया हुआ है 26,000। इसमें से क्या बोले कि इसका जो खर्च है वो इसमें से घटा दिया जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस 31,000 रुपया खर्चा हुआ है, जबकि फंड में 26,000 ही था। देखिए इधर रिसिप्ट साइड में टूर्नामेंट फंड है 26,000 और पेमेंट साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंस है 31,000 रुपया। तो यहाँ क्या है, फंड से ज़्यादा खर्चा हो गया, तो ये जो 5,000 रुपया माइनस हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू टूर्नामेंट एक्सपेंस 5,000 रुपया। अगर इसका विपरीत, अगर टूर्नामेंट फंड ज़्यादा होता, खर्चा कम होता, तो फंड का बैलेंस बचता। तो जो फंड का बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ उल्टा हो गया है, ज़्यादा खर्च हो गया है, माइनस में चला गया है, इसलिए जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, वो उस संस्था का खर्च माना जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, स्पोर्ट इक्विपमेंट, ये तो संपत्ति है, बैलेंस शीट, ये चालू वर्ष का रोकड़ शेष है। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या क्या है। तो 31 दिसंबर 2017 का चंदा, तो चालू वर्ष का चंदा 2000, ये हम लोग चंदा यानी सब्सक्रिप्शन में जोड़े हैं। उसके बाद 2016 का चंदा ये घटा दिए हैं। वेतन बकाया था 1500, तो ये वेतन में जोड़ दिए हैं। उसके बाद जो बोला था कि क्लब के पास 75,000 का बिल्डिंग, 18,000 का फर्नीचर
फर्नीचर, 30,000 का इन्वेस्टमेंट और 30,000 का खेलकूद उपकरण है। इन मदों पर ह्रास लगाना है 10%। तो चलिए ह्रास का हम लोग हिसाब करते हैं, वर्किंग करते हैं डेप्रिसिएशन का। तो चलिए वर्किंग नंबर 1 तो यहाँ हो गया है। वर्किंग नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग बिल्डिंग का बैलेंस देखिए कितना है। बिल्डिंग का बैलेंस 75,000। इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10% ह्रास लगाना है। तो 75,000 का 10% 7,500। बोला था सर कि विथ परचेज, परचेज के साथ, इंक्लूडिंग परचेज, मतलब कि जैसे बिल्डिंग ये तो ओपनिंग बैलेंस है। अगर वर्ष के दौरान हम लोग कुछ बिल्डिंग खरीदे हैं या बिल्डिंग बनवाए हैं या बेचे हैं तो वो एडजस्ट करके, तो चूंकि यहाँ बिल्डिंग का कुछ नहीं दिया हुआ है। उसी तरह देखिए फर्नीचर, फर्नीचर वर्ष के प्रारंभ का 30,000 रुपये, उसका कोई परचेज सेल नहीं है। तो फर्नीचर ये दिया हुआ 18,000 रुपये, इसका कोई परचेज सेल नहीं है। तो इसी 18,000 का 10% ह्रास लगेगा। उसके बाद देखिए 12% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर तो ह्रास लगता नहीं है। उसके बाद 30,000 रुपये का खेलकूद इक्विपमेंट यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये ओपनिंग का पिछले साल का है 30,000 रुपये। फिर देखिए पेमेंट साइड में लिखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ये जो पेमेंट साइड में स्पोर्ट इक्विपमेंट लिखा है 40,000 का, वो परचेज है, वर्ष के दौरान खरीदा गया है 40,000 का। तो कितना हो गया 40 और 30 70,000। यही बात था मेन कि जो जिसका सिर्फ ओपनिंग है, वर्ष के दौरान नहीं खरीदे हैं तो ओपनिंग का ही लगाएंगे, जिसको खरीदे हैं तो परचेज के साथ टोटल का डिप्रिसिएशन लगाना। तो इसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा 70,000 का 10% 7,000 रुपये। और हम लोग एक चीज देख रहे थे, यहाँ पर था कि 12% इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये। तो ये 12% इन्वेस्टमेंट देने का मतलब है कि इस इन्वेस्टमेंट पर सालाना 12% ब्याज चार्ज होता है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग निकालेंगे। 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, 12%, 12 या 3600 यानी 3,600 रुपया ब्याज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का रिसीप्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं है, प्राप्त हुआ रिसीप्ट साइड में नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग मान लेंगे कि ब्याज प्राप्त नहीं है, नहीं हुआ है, वो एक्रूड है, बकाया है। तो लिखेंगे हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ब्याज बाकी है कितना रुपये 3,600 रुपये। और ये सब जो ह्रास है, ये सब ह्रास को लॉस माना जाता है। इधर DR साइड में लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन, सबका लिखेंगे बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो देखिए बिल्डिंग का कितना ह्रास 7,500, फर्नीचर का है 1,800, स्पोर्ट इक्विपमेंट का है 7,000। जोड़ दीजिए 5 8 13 के 3 हाथ में रहा 1, 7 1 8 7 15 1 16, 16,300 रुपया टोटल ह्रास हुआ। अब देखिए हम लोग का जो शुरू से अंत तक का सारा कहानी था, वो सारा कहानी हम लोग का इसमें आ चुका है। जो इनकम था लिख दिए, जो एक्सपेंस था उसका लेखा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, खाता बंद करेंगे और इसका बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए कितना होता है, पहले तो देख लेना किधर ज़्यादा है ना। तो उम्मीद है इनकम वाला ही ज़्यादा है, तो इनकम वाला ही जोड़िए। 6 5 1 6 1 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1 5 1 6 60,600। इसमें से ये खर्च घट के जो बचेगा इसको बोला जाएगा सरप्लस। देखिए कितना होता है 5 3 8
और 8 16 के 6 हाथ में रहा 1, 6 1 7 6 13 5 18 24 24 34 के 0 हाथ में रहा 3 3 1 4 1 5 और 1 6 16,800 रुपये सरप्लस हुआ। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग देख लिए विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इस तरह का हम लोग पहले भी बनाए हैं। अब इसमें क्या है, हम लोग को निकालना है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। वर्ष के प्रारंभ का बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2017 वर्ष के प्रारंभ का बैलेंस शीट बनाना है, जिसको कि बोलते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट। और इसमें वर्ष के प्रारंभ का एसेट्स और लायबिलिटीज लिखा जाएगा। वर्ष के प्रारंभ में कब का कहाँ का एसेट्स लायबिलिटीज होगा, तो वर्ष के प्रारंभ में आपको प्रीवियस ईयर का पिछले साल का जो संपत्ति और लायबिलिटीज है उसका बैलेंस होगा, उसको लिखना है। आपको दिया हुआ रहेगा वर्ष के प्रारंभ का बैलेंस ये है ना। तो देखिए वर्ष के प्रारंभ का क्या क्या दिया हुआ। तो सबसे पहला है टू बैलेंस बीडी, पिछले साल का रोकड़ शेष। तो ये तो संपत्ति है पिछले साल के लिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड, है ना। पिछले साल का रोकड़ शेष है 10,000 रुपये। और देखिए क्या क्या बोला है ओपनिंग का, तो अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था 31 दिसंबर 2016 को बकाया चंदा था 3,000 रुपये। तो पिछले साल का बकाया चंदा, तो इनकम बकाया रहता है तो वो एसेट्स बनता है। तो इधर एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू, पिछले साल का बकाया चंदा 3,000 रुपये। उसके बाद और देखिए 2016 का आया 1 जनवरी 2017 को क्या क्या है बैलेंस। तो लिखा था 1 जनवरी 2017 को क्लब के पास 75,000 रुपये का बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग तो संपत्ति है, 75,000 रुपये का पिछले साल का है। फिर और क्या लिखा था, फर्नीचर 18,000 का है। इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है इसको बाद में लिख सकते हैं, है ना। फर्नीचर वगैरह ये सब को पहले लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट ये सब पहले लिख सकते हैं। तो वर्ष के प्रारंभ का जैसे दिया हुआ था 12% इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया 30,000। उसके बाद वर्ष के प्रारंभ का स्पोर्ट इक्विपमेंट 30,000 का था। वर्ष के प्रारंभ का यानी 1 जनवरी 2017 का फर्नीचर था 18,000। उसके बाद वर्ष के प्रारंभ में बिल्डिंग था 75,000 का। आप अदर इंफॉर्मेशन में देखिए नीचे लिखा है कि 1 जनवरी 2017 को क्लब के पास 75,000 का भवन वो लिख दिए है, 18,000 का फर्नीचर, है ना, 30,000 का 12% इन्वेस्टमेंट और 30,000 का खेलकूद सामग्री था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेलकूद उपकरण था। तो ये सब जो पिछले साल का यानी वर्ष के प्रारंभ का जो संपत्ति और दायित्व था वो सब तो लिख दिया गया। तो यहाँ पर अभी तक जो आया है सब संपत्ति में ही आया है, लायबिलिटीज में कुछ नहीं है। तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है ना। उसके बाद बैलेंस करेंगे इसको, है ना। देखिए इधर कितना हो गया एसेट्स में 0 0 3 8 11 5 16 के 6 हाथ में रहा 1 1 2 3 5 3 8 1 9 7 16 1,66,000 रुपये। और इधर क्या होता है कि अगर कुछ लायबिलिटीज रहता, है ना, चूंकि यहाँ पर कोई लायबिलिटीज है नहीं, सन्ड्री लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज रहता तो लिखते, और घट के जो यहाँ पर बचेगा ये कहलाएगा कैपिटल फंड। तो 1,66,000 लायबिलिटीज है नहीं, तो यही हो जाएगा हम लोग का कैपिटल फंड। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे। कैपिटल फंड अगर हम लोग को निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और इसमें वर्ष के प्रारंभ की संपत्तियों एवं दायित्वों का लेखा किया जाएगा और जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड।
तो इसी तरह का आपका अगला हिसाब है 34 नंबर, आप लोग चाहे तो उसको भी बना सकते हैं। और फिर जो समस्या होगा उसके लिए आपको जो डाउट हो, समस्या हो, आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट करके वो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।